पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। उनका मामला न्यायालय तक पहुंच चुका है, केस चल रहा है। साथ ही में अभी पवन सिंह के मामले में खेसारी लाल यादव ने भी एक टिप्पणी कर दी है, जिसके बाद एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है। अगर हम लोग कुछ दिनों पहले की बात करें तो पवन सिंह ने 3 करोड़ की गाड़ी खरीदी, जिसके बाद पत्रकार ने खेसारी लाल यादव से एक प्रश्न पूछा तो तंज कसते हुए खेसारी लाल यादव ने ये कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, महंगी गाड़ी कोई भी खरीद सकता है, 50 लाख रुपए जमा करो और फिर उसके बाद EMI पे गाड़ी खरीद लो। तो इसी सब जो विवाद चल रहा है इन दोनों के बीच, जो लगातार देखने को मिलता रहा है, कई ऐसे मुद्दे बीच में पनपते रहे हैं। तो आज हम लोग बात करने आए हैं पत्रकार अजीत पटेल जी से कि ये पूरा विवाद अब कौन सा मोड़ लेने वाला है, कौन से ऐसे राजनीतिक गलियारे हैं, क्या जो हलचल मची हुई है राजनीतिक गलियारों में वो बिहार चुनाव पर भी असर डालेगी। तो अजीत जी, हम लोग आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये जो अभी टिप्पणी की गई है पवन सिंह के जो मामला है उस पर खेसारी लाल यादव ने की है, तो इस पर आपकी क्या राय है और ये कैसे आगे इस मामले को देख रहे हैं आप? जी देखिए, अब क्या है कि 2 स्टारडम जब साथ होते थे तो एक बिहार में भोजपुरी के दोनों बड़े नाम हैं, खेसारी यादव हो और पवन सिंह का एक अपना फैन फॉलोइंग है और दोनों को वो दोनों के चाहने वाले भी एक ही थे। अब दोनों चाहने वालों जब अब राजनीतिक के क्षेत्र में आप जब आ रहे हैं तो उन्होंने एक टिप्पणी की है, क्योंकि एक चर्चाएं ये भी है कि उनकी पत्नी जो है खेसारी लाल यादव की पत्नी RJD से उम्मीदवार हो सकती है। तो उसने धीरे धीरे अब पवन सिंह पर चुनावी कहिए या दोस्ती यारी का उसने सलाह के तौर पे तंज कसा है। लेकिन ये सलाह और तंज दोनों का फ़र्क दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक तंज भी है और इस तरह देखा भी जा रहा है। इसलिए अब दोनों के बीच में अब आरोप प्रत्यारोप चलेंगे और आगे ये स्टारडम की 2 लड़ाई लगता है सड़कों पर भी देखने को मिलेगा बिहार में। ये जो इससे पहले अक्षरा सिंह का विवाद भी आया था, तो लगातार पवन सिंह ऐसे मामलों में घिरते नजर आते हैं और साथ ही में खेसारी लाल यादव भी अपनी टिप्पणी करने से बचते नहीं हैं। तो ये जो पूरा है उनके करियर पर क्या असर पड़ने वाला है, या फिर अगर हम लोग बात करें BJP से रिलेटेड तो बिहार चुनाव आने वाला है, एकदम नज़दीक है, तो उस पर क्या असर पड़ सकता है? क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले अमित शाह से बैठक करके आए थे। नहीं, पवन सिंह जब राजनीति में आए थे तो पहले जब निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने लड़ा था तो खेसारी लाल यादव ने जाके प्रचार किया था, कहा था कि मेरा बड़ा भाई है, मैं इसका छोटा भाई के तौर पे यहाँ प्रचार करने आया और वोट मांगने आया, क्योंकि दोनों का फैन फॉलोइंग एक था। तो वहाँ प्रचार करने में उन्हें जब वो निर्दलीय लड़े थे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो इस चुनाव में जो देखा जा रहा है, कहीं BJP जब कमज़ोर थी जिस शाहाबाद के क्षेत्रों में, मगध के क्षेत्रों में, तो वहाँ राजपूतों का वोट एक है और एक तरफ खेसारी लाल यादव जहाँ RJD जहाँ यादवों की पार्टी कही जाती है, तमाम उस तरह के जब दोनों के टसल की बात हो रही है, वहाँ पे जब एक तरफ इधर वोट है, एक दूसरा वोट है, एक लेफ्ट है एक राइट है। अब दोनों का अलग अलग पार्टियों से 2 स्टारडम की एक खुद स्टारडम अपने चुनाव क्षेत्र में उतरेंगे, एक तरफ उधर उनकी पत्नियों की चर्चा है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के राजनीतिक तौर पर इस तरह भी देखा जा रहा है कि ये जो तंज और सवाल जो पूछे जा रहे हैं कि अगर मेरी बेटी होती, मेरी बेटी के साथ भी हो सकती है, यानी महिलाओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि भाभी से ऐसी कोई गलती हो गई है तो अपराध है तो क्षमा करना चाहिए और उसके समझौते के साथ आपस में बैठकर इस बातचीत को सुलझाया जा सकता था। लेकिन अब ये धीरे धीरे सोशल मीडिया से लेकर तमाम तरह दोनों फैन के बीचों में चर्चाएँ शुरू हुआ और आपस में एक टकराहट की स्थिति देखने को अब धीरे धीरे वो 2 स्टारडमों के बीच में होगा। अभी पवन सिंह की तरफ से कोई इसकी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। तो पवन सिंह की तरफ से अभी कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है इस टिप्पणी को लेकर। अब देखना ये होगा कि पवन सिंह इस मामले को कैसे ले जाते हैं और आगे की कार्यवाही है वो कैसे रहती है और इन दोनों के बीच, जो पवन सिंह है और खेसारी लाल यादव के बीच, ये विवाद कब तक चलने वाला है।